चलिए, क्या पढ़ रहे थे? बहुपद के प्रकार ना, हेडिंग पढ़ी थी। उसमें कुछ लिखवाए। हाँ, बहुपद के प्रकार बहु, यही ना। बहुपद के प्रकार हम बता दिए हैं, ठीक है, कैसे पढ़ना है, सही ना। बहुपद के प्रकार हम 3 बातों के आधार पर पढ़ेंगे, बता दिए थे कौन कौन? पद के आधार पर, घात के आधार पर और चर के आधार पर ना। तो सबसे पहले हम लोग हेड डालने कौन चीज़? ए करके ना, हेडिंग पड़ी भी थी पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर, ठीक है। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। एक लाइन लिखिए इसमें, बोलें, देखो, पद के आधार पर, हाँ, पद के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। डैश लगा लीजिएगा, मतलब हाइपन ऐसे। अब पहला लिखेगा, ठीक, एक पदी बहुपद, एक पदीय बहुपद, हाँ, पद के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। हाइपन कर लीजिए। अब पहले हिंडा लीजिए एक पदी बहुपद, मतलब मोनोमियल्स, इसको बोलते हैं मोनोमियल्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? मोनोमियल्स, ठीक है। बहुत ध्यान सुनो, पहले कुछ बात समझिए। अगर इस तरह 5 लिखा है तो बोलेंगे यहाँ क पद है, तो बताइएगा एक, अभी एक ही पद है। अगर इसमें ऐसे भाग भी कर दें, कितना पद हुआ? बट्टे मतलब भाग, क पद हुआ? अभी एक ही पद है, मतलब भाग के रूप में हो तभी भी एक ही पद है। बगल में किसी संख्या से गुणा हो, अभी एक ही पद है, मतलब भाग और गुणा के रूप में कुछ भी है। साथ में कोई घात भी हो तभी कुल मिलाकर एक ही पद होगा, सही ना। मतलब 2x² एक पद हो गया, है ना, गुणा के रूप में, घात के रूप में, अभी सब एक पद है। पद जो होता है बांटा जाता है प्लस और माइनस से। एक पद हो गया, अगर प्लस लग गया और उसके आगे कुछ लिख दिया गया तो एक पद आई हो गया, दूसरा पद ऐसे होगा। प्लस और माइनस से अलग किया जाएगा। हाई एक पद हो गया, हाई 2 पद। जब एक का साथ 2 पद होगा, इसे बोलते हैं द्विपदी बहुपद हो जाता है। 2 पद आए हैं, द्विपदी बहुपद हो जाएगा। सीधे बैठ जाओ, है ना। अगर वही 5x² लिखा है तो इसमें कुल मिला के एक पद है, तो ये एक पदी बहुपद है। लेकिन जिसमें 3 पद हो जाएंगे, 2x³ + 5x + 3, गिन लो, हाई देखो प्लस है ना, हो सकता है माइनस हो, तो हाई कुल मिला के एक पद हो जाएगा, हाई दूसरा पद, हाई तीसरा पद, तो 1 2 3 पद हो गया। इसे कहेंगे त्रिपदी बहुपद। ये 2 पद में है द्विपदी बहुपद, ये एक पद में एक पदी बहुपद। तो हम 1 से शुरू करेंगे, फिर 2 बताएंगे, फिर 3 बताएंगे। इस तरह 4 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, है ना। 3 से ऊपर जो 4 हो, 5 हो, तो उसका नाम पॉलिनोमियल्स हो जाता है, बहुपद, पॉलिनोमियल्स उसी कहते हैं। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हैं। मोनो मतलब एक के लिए, केमिस्ट्री में आता है ना, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा तक नहीं रहता है, एकदम उस तरह बनेगा। केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बताएंगे, क्लियर है। तो एक पदी बहुपद में समझिए पहले, ये समझिए पहले। चलिए लिखिए, हम लिख रहे हैं कि बोल दें, कब मिल जाएगा?
बोल रहे हैं, लिखिए। यदि किसी बहुपद में केवल एक पद हो तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। हो गया। जैसे देखिए, जैसे मतलब वह बहुपद जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। ध्यान सुनिए, जैसे 5 लिख दें, एक पद है, ये एक पदी बहुपद बहु। 5x लिख दें, एक पदी बहुपद है। 5x स्क्वायर कर दें, अभी भी एक पदी बहुपद है। अगर 5/3 करके x³ कोनो घात लगा दें, अभी भी एक पदी बहुपद है। सही ना? प्लस और माइनस होगा तभी अगला पद बोला जाएगा। अभी सब क्या है? एक पदी बहुपद हैं, सब में एक पद हैं। ऐसे समझ गए? बस ऐसे y लिख दें तभी भी एक पदी बहुपद है। एक घात ऐसे बना लो तभी भी एक पदी बहुपद है। समझ गए? लेकिन x पर अगर 3/2 कर दें घात, ये पहली बात तो बहुपद नहीं है, तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी पदी छोड़ दो, क्योंकि बोले थे बहुपद वही होगा जिस पर पूर्णांक घात होगी। यही ना? ये पूर्णांक नहीं, भिन्न में घात हो गई। तो ETC, तो ये होते हैं एक पदी बहुपद। इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा इंडा लीजिए, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद बोलते हैं बाइनोमियल्स। ठीक ना? डायनोमियल्स नहीं बोल सकते, है ना? बाइनोमियल्स लिखना। ठीक है? द्विपदी बहुपद। बाइनोमियल थ्योरम है, 11 मिलेगी, 11 किताब मैथ में। द्विपद में विज्ञान कुछ नहीं पीछे है। द्विपदी बहुपद बोले लिखो, वह बहुपद जिसमें दो पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। वह बहुपद जिसमें दो पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे देखिए, इस बार ऐसे कर देना, देखो ax + b, सही ना? a और b कोई संख्या हो सकती है, ये समझ जा द्विपदी बहुपद का व्यापक रूप है। a और b अचर संख्या होगी, है कोई चर संख्या है यस ना? बहुपद घात बता चुके हैं ना? तो आप बताए होंगे x y z चर है कि अचर है ना? तो इस दो के स्थान पर कोई संख्या हो सकती है, ऐसे प्लस का स्थान माइनस भी कर सकते हो। b के स्थान में कोई संख्या 5 कर लो, एक पद दो पद हुआ द्विपदी बहुपद, सही ना? हो सकता है ऐसे कर दे 3x² + 4 क पदी बहुपद है, इसमें दो पद दिखाई दे रहा है, तो ये पद होगा। समझ रहे हैं? 3/5 कर दें और x³ घात लगा लें, -2 लिख दें, ऐसे तो क्या हो जाएगा? ये सब द्विपदी बहुपद होंगे, केवल दो पद दिखाई देने चाहिए, सही ना? दो पद प्लस माइनस ही अलग करता है पदों को, ठीक है? ETC। अब इतना कर लीजिए, इसको बता लीजिए। अब तीसरे इंडा लीजिए, त्रिपदी बहुपद। हाँ, ax + b ट्राइनोमियल
नोमियल त्रिपदी बहुपद। लिखिए त्रिपदी बहुपद बोले। देखिए वह बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं, वह बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। हो गया। जैसे हम क्या बोलेंगे, जैसे हम क्या बोलेंगे, ध्यान सुनिए, इसमें 3 पद बनाना हो, ऐसे कर दें ax प्लस एक्स स्क्वायर कर दें ना, bx प्लस सी। ये समझ जाओ त्रिपदी बहुपद का व्यापक रूप एक तरफ से है। ये भी पकड़ सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। सुनना है वो ऐसे ax प्लस by प्लस सी कर दें, सी कर दो ऐसे ना। इसमें कितना है, 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद, x है y, उसकी मतलब गिनो, 1 पद यहाँ, दूसरा पद है, तीसरा पद यहाँ, है ना। इसमें भी हो सकता है, ऐसे भी और एग्जाम्पल कर सकते हो, 2x प्लस 3y, बस 1 पद है हो गया, दूसरा पद है 2 पद, है ना। मत सोचिए, बस एक रूप में हो सकता है। ax स्क्वायर bx प्लस सी, फिर ax प्लस by प्लस सी, ऐसे है, ठीक है। और कुछ संख्या हम ले लीजिए, 2x प्लस 3y प्लस 4 कर दें ऐसे, है ना। 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऐसे 7 कर देना कुछ ऐसे। ये सब बहुपद कैसे हैं, त्रिपदी बहुपद है, सही ना। इसी के बाद 4 हो जाएगा, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए तो पॉलिनोमियस बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है, 1 पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, पंचम पदी हो सकता है ना। ऐसे रहता है, 5 6 7 8 चल जाएगा ऐसे। क्लियर है। अब हेड डाल लीजिए अगली, उतारिए पहले। चलिए अब बी पॉइंट ना, किसके आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। इसमें एक लाइन लिखिए, बोले लिखिए, घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। हाँ, निम्न प्रकार के होते हैं। अरे कोई सीमा थोड़ी ना कि 7 को 8 को हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं, बहुत होते हैं ना ऐसे। अब ध्यान सुनिए, पहला एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, इसको ध्यान से समझिएगा। हम बहुपद की घात बताए ना, हम बहुपद की घात बता चुके हैं। बहुपद घात किसे कहते हैं, बहुपद घात होती क्या है। कोई ऐसा बहुपद लिख दें जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात क्या हो, 1 हो, तो उसे कहेंगे एक घाती बहुपद। जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे बोलेंगे द्विघाती बहुपद, और जिसकी घात 3 होगी त्रिघाती बहुपद। उसी तरह चतुर्थघाती ना, 5 घाती बहुपद बोला जाएगा, ठीक है। बस इतना मिलता पकड़ेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं मिलते हैं सब, है ना। आप सुनोगे ध्यान से, लिखो, इसमें बोल रहे हैं, लिखो, बोल रहे हैं, बोले देखो, वह बहुपद जिसकी घात 1 होती है, वह बहुपद जिसकी घात 1 होती है
एक होती है, शब्दों में लिखना भाव, एक गिनती में नहीं, ऐसे शब्दों में अच्छा रहेगा। एक घाती बहुपद कहलाता है, एक घाती बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए, बस घात देखिए, वो पद मत देखिएगा पहली बार। हाँ, ऐसे कर दें ax प्लस बी, इसकी घात कितना है, इसकी घात बताइए कितना है। यहाँ x पावर 0 है, यहाँ x पावर 1 है, तो सबसे बड़ी घात 1 होगी ना, इस बहुपद घात 1 हो गई। ये क्या बोला जाएगा, एक घाती बहुपद। लेकिन पूछ दे कपदी बहुपद, तो द्विपदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद। हाँ, लेकिन क घाती बहुपद एक घाती, क्योंकि इस घात 1 है। इस तरह ऐसे हो जाए ax प्लस बी वाई प्लस सी कुछ कर दें, तो यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है, सही ना। तो एक घाती बहुपद बोला जाएगा। कन्फर्म है। और भी बना सकते हैं अपने मन से, जैसे 2x प्लस 3 कर दें, है ना। और बोलिए 3x माइनस 7 कर दें। एक का घात है ना, बस एक ही घात पकड़िए, बहुपद बस घात एक ही बन नहीं है, ऐसे ही समझ जाइएगा। और जिस बहुपद में घात क्या मिले, एक मिले, उसे बोलेंगे एक घाती बहुपद। कन्फर्म है। उतार लीजिए सब और दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, द्विघाती बहुपद, द्विघातीय बहुपद, द्विघाती बहुपद, सही है। चलिए लिखिए, बोलें। देखिए, वह बहुपद जिसकी घात 2 होती है द्विघाती बहुपद कहलाता है। वह बहुपद जिसकी घात 2 होती है द्विघाती बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए, ऐसा बहुपद बनाए जहाँ दो घात बन जाए। इसका व्यापक रूप देखो, हमेशा बना रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ऐसे। इसमें सबसे बड़ी घात कौन बाबू, 2 है। ये क्या है, द्विघाती बहुपद है। 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 ऐसे, इसकी बताइए सबसे बड़ी घात 2, द्विघाती बहुपद, ऐसे हो सकता है। ऐसे लिख सकते हैं 7x स्क्वायर माइनस 5 कर लीजिए, सबसे बड़ी घात 2, द्विघाती बहुपद। कन्फर्म है। और सुनिए कुछ अलग तरीका का, थोड़ा सा अलग तरीके सुनो। यहाँ लिख दे 2xy प्लस 7 कर दें, एक कहोगे, बताओ क्या कहोगे, एक घाती बहुपद या द्विघाती बहुपद। हाँ, ये भी द्विघाती बहुपद है। जब x y अलग अलग हो, एक घाती बहुपद। x स्क्वायर प्लस y दिया हो तो द्विघाती बहुपद, इस पर 2 घात है, इस पर 1 घात है, तो चर की सबसे बड़ी घात बोले थे, चर की सबसे बड़ी घात द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद हो गया। यहाँ चर की घात 1 है, यहाँ चर घात 2 है, तो कहते किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को उस बहुपद की घात कहते हैं, तो सबसे बड़ी घात हो गई, है ना। लेकिन जब इसी को जब एक ही में कर देते हैं बाबू ना, तो एक तरफ से सोचो गुणा करूँ मैं, मन में रखो गुणा में घात जुड़ती है, तो एक घात इसकी, एक घात इसकी, जोड़ते नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, अपने मन में लेते हैं, घात जुड़ गई ऐसे, 1 1 2, द्विघाती बहुपद, सही ना। एक घात इसकी, एक घात इसकी, गुणा में है, थोड़ा सा जोड़ के बताते हैं, एक घाती बहुपद। लेकिन अगर 3 ठे कम हो जाए, x y z कितने घाती हो जाएगा, 1 2 3, यानी कुल मिला के जोड़ लेंगे, एक 3 घाती बहुपद हो जाएगा, त्रिघाती वाला, समझ गए। लेकिन यही तीनों चीज अलग अलग हो जाए, तब क्या करोगे, अब एक घाती बहुपद हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि x पर भी घात 1, y भी घात 1, z पर भी घात 1, एक ही।
लेकिन अगर इसी पर हम कहीं 4 कर दें तब का घाती बोलोगे? चतुर्थ घाती हो जाएगा। इस चर पर बड़ी घात 4 हो गई। समझ गए हैं? तो ये भी एक कौन घाती बहुपद है बताओ? द्विघाती होगा, एक्स वाई गुणा के रूप में। समझ गए? ऐसे भी हो सकता है 2xy प्लस 3yz हो सकता है, और ऐसे भी कर सकते हैं -5zx। ऐसे भी यहाँ भी 2 घात मिलेगा, यहाँ भी 2 घात मिलेगा, और यहाँ पर बराबर बराबर है ना, कोई छोटी बड़ी तो है नहीं। तो यानी ये भी द्विघाती बहुपद है, लेकिन कपदी बहुपद है, द्विपदी नहीं त्रिपदी हो, 1 2 3 त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। समझ गए? अब उतार लीजिए, ATC ऐसे हो सकते हैं। उतारिए। अब आगे देखिए तीसरा, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद बोले, देखिए वह बहुपद जिसकी घात 3 होती है, जिसकी घात 3 होती है, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। त्रिघाती बहुपद कहलाता है। ठीक है? जैसे में देखिए, इसका सामान्य व्यापक रूप लिख दे रहे हैं भाऊ, ऐसे AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D। ऐसे कब कितनी घाती हो गया बताओ? सबसे बड़ी घात इसमें कौन है? 3। त्रिघाती हुआ कि नहीं हुआ? त्रिघाती बहुपद है ना? ठीक, इसमें 3 घात हो गई, त्रिघाती बहुपद। ऐसे 2x³ -5x² प्लस 7x प्लस 4 ऐसे त्रिघाती बहुपद है। सही ना? कन्फर्म है? ऐसे कर दें, एक में 2xy अब z भी कर देंगे गुणा क्रम ना, प्लस 3। कितनी घाती बहुपद होगा? त्रिघाती। 1 2 3 गुणा क्रम में ना, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। ऐसे ETC, ये नहीं कि ऊपर 3 घात दिखाई दे वही हो जाएगा। इस अवस्था में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा ना। उतार लो C वाला। चर के आधार पर ना, चर के आधार पर, हाँ चर के आधार पर लिख लो। बोले देखिए, वो तेज बुला जा रहा है, उतारो उतारो। चलिए लिखिए, चर के आधार पर भी बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। चर के आधार पर भी बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। डैश कर लीजिएगा। ठीक है? चर के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब यहाँ चर गिनिएगा, कोड चर आ रहे हैं। 1 चर आ रहा है, 2 कि 3 गो चर हम बताए थे। x के लीजिए, y लीजिए, z। अभी इतना पकड़िए, सही है? नंबर 1 बोल दें, एक चरी बहुपद। एक चरी बहुपद। एक चरी बहुपद। एक चीज़ बाबू देखो छूट गया हमसे बताना, जैसे एक पदी नहीं, एक घाती बोलेंगे, एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद जो होते हैं ना, एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद जो लिखे हो ना, उसके नीचे एक नाम और लिख लीजिएगा, इसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं। हाँ, रैखिक बहुपद, मतलब जिस बहुपद घात 1 होती है ना, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, है ना? उसे एक नाम से और जानते हैं, रैखिक बहुपद वो बहुपद जिसकी घात 1 होती है, उसे रैखिक बहुपद।
नहीं बोले थे? एक घातीय बहुपद लिखे होंगे हेडिंग, वो जो बना सकते हैं रैखिक बहुपद, एक नाम से और जानते उसको। इसमें लिखे दो एक चौरी बहुपद लिखे दो, बोले लिखे वह बहुपद जिसमें केवल एक चर होता है, एक चरी बहुपद कहलाता है। एक चरी बहुपद कहलाता है, ठीक है। जैसे कि जिसमें केवल एक चर हो, क्या बोलेंगे ऐसे? 2x + 3। बताओ कट चर आया, एक ही चर आया है, इसमें x है, y नहीं ना है, x उसमें से केवल एक ही आया है, x y z में से केवल एक ही आया है, एक चर बहुपद होगा। और बोलिए 5x - 7 कुछ भी लिख दीजिए तो चलेगा, एक का चर वाला रहना चाहिए, एक चर बहुपद है। हो सकता है 5y - 3 कर दें ऐसे, इसमें बस y आया है, एक चर बहुपद है। हाँ, कुछ भी बना लीजिए, चल जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए। हाँ, y वाला भी बस गिनो ना, इसमें एक ही चर है, x, इसमें y, एक का साथ दूठ नहीं हो रहा है, x y नहीं हो रहा है, x y z नहीं हो रहा है, केवल x आ रहा है, तो एक चर बहुपद है। कन्फर्म है? द्विपदी बहुपद है, एक चौरी बहुपद है, एक घातीय बहुपद है। इसमें दो पद है ना, द्विपदी बहुपद। घात कितना इसकी है? एक है, एक घातीय बहुपद। क चौरी बहुपद, एक चर है, एक चौरी बहुपद। कन्फर्म है? चलिए दूसरा देखिए, द्विचरी बहुपद। द्विचरी बहुपद बोलें, लिखिए वह बहुपद जिसमें दो चर, वह बहुपद जिसमें दो चर होते हैं द्विचरी बहुपद कहलाते हैं। द्विचरी बहुपद कहलाते हैं। द्विचरी बहुपद कहलाते हैं। जैसे देखिए ऐसे, जिसमें दो चर हो जाए, 3x 5y + 3 कर दें। कौन चर आया इसमें? x भी आया है, y भी आया है, दो चरी बहुपद है, सही ना। अब तुमसे पूछना क घातीय बहुपद है, तो एक घातीय बहुपद है, घात एक घात। क पदी बहुपद है तो 3 पदी बहुपद है। अब क दें क चरी बहुपद है, 2 चरी बहुपद है। आया समझ में? तो कुछ भी लिख लीजिए चलेगा, है ना। 7y कर दो + 5 कर दें, 9x है वो, 7z कर दें ऐसे, कल दो चर आ रहा है ना, तो ऐसे जो भी बनेगा दो चर में रहेगा, द्विचरी बहुपद कहलाएगा। इसको भी उतार लीजिए। ये तीसरा देख लीजिए, त्रिचरी बहुपद। त्रिचरी बहुपद जब हम हेडिंग डालेंगे बाबू ना, शून्यांक बहुपद के शून्यांक, तब समझ जाओ तुम्हारा 10 का बेस शुरू हो गया। अभी ये थोड़ा सा 9 से उठाए हुए हैं, थोड़ा 9 की बात पे थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं, राइट ना। चलो लिखो, बोले वह बहुपद जिसमें 3 चर होते हैं
तीन चर होते हैं। त्रिचरी बहुपद, त्रिचरी बहुपद, तीन चर होते हैं। त्रिचरी बहुपद कहलाता है वह बहुपद जिनमें तीन चर होते हैं, त्रिचरी बहुपद कहलाता है। सही है। जैसे हम क्या बताएंगे, जैसे 3x + 5y - 3z कर दें। इसमें x है, y है, z है, तीन चर आ गया। समझ गए। ऐसे 9x yz एक कम कर दें बाबू, एक कम कर दिए x y z, तीन चर आया ना, त्रिचरी बहुपद है। एवं क पदी बहुपद हो, एक पदी बहुपद है। क घाती बहुपद है, तीन घाती बहुपद हो जाएगा। 1 2 3, तीन घाती बहुपद। सही ना। क्लियर हो गया। चलिए ठेव लिख रहे हैं 9/2y ऐसे z कर देना। ठीक है, समझ जाएंगे। तो ऐसे ये सब तीन चर इसमें आ गए तो त्रिचरी बहुपद हो गया। ठीक है, इतना उतार लीजिए, है ना। और सब उतार लीजिए। हाँ, अरे कुछ भी लिख लीजिए, 9 के स्थान पर 5 कर लीजिए, सब चलेगा। अब हिंट डाल के छोड़ सकते हैं। बहुपद के गुणांक, बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक क्या होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, इसे पढ़ाएंगे कल। इतना पहले नोट कर लीजिए।